हेलो फ्रेंड। आज हम लोग इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं ऑर्गेनिक बहुत टफ है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चैप्टर बहुत इजी है, इससे बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में हेलो अल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हेलो अल्केन होता क्या है। देखिए, हेलो अल्केन, ये यहाँ देखिए दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक हेलो और एक अल्केन। देखिए, जो हेलो है इसका मीनिंग होता है, आप लोग जानते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप जो ग्रुप 17 में है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। और अल्केन का मतलब भी आप जानते ही होंगे। अल्केन यानी कि जो इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+1। अल्केन जैसे आप लोग जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि CH4, C2H5 और क्या है C3H7। तो हेलो अल्किन अब हम लोग समझते हैं, अब ये दोनों को मिला देना है हेलो अल्केन। अब समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, कोई भी अल्केन कोई भी अल्केन अगर उसमें हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हेलो अल्केन कहते हैं। ऐसे समझते हैं, ये क्या है? हमारा अल्केन है और ये मान चलिए हमारा हेलोजन है, और इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? हेलो अल्केन। तो हम समझते हैं कि ये प्रोसेस होता कैसे है। तो ये देखिए, ये एक अल्केन है और ये हमारा हेलोजन है। होता क्या है, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है और एक हेलोजन जुड़ जाता है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है और इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो अल्केन। तो देखिए, मैं आप लोग को फिर से एक बार हेलो अल्केन के बारे में बताता हूँ। हेलो अल्केन यानी कि कोई भी अगर देखिए कोई भी अल्केन है, कोई भी अल्केन है और उसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है और हेलोजन ग्रुप जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये सब है, ये सब ऐड हो रहा है, तो उससे उसके बाद जो कंपाउंड बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो अल्केन। चलिए अब हम हेलो अल्केन का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, सॉरी इसका 3, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हेलो अल्केन का क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो हेलो हेलो अल्केन का जो क्लासिफिकेशन है वो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि हेलोजन एटम कितने तरह के हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो है हमारा मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन। अब हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। मोनो हेलो अल्केन कहने का मतलब है वैसा हेलो अल्केन जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। क्या कहें, फिर से सुनिए, वैसा हेलो अल्केन जिसमें एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो। यानी कि ऐसे देखिए, ये देखिए यहाँ पे कितने हेलोजन जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है, तो ये है मोनो हेलो अल्केन। इसी प्रकार और यहाँ देखिए, क्या कहा? फिर से सुनिए, वैसा हेलो अल्केन जिसमें हेलोजन एक ही जुड़ा हो, एक से ज्यादा नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये ऐसा हो गया, देखिए अगर ये यहाँ पे ऐसा हो जाता, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये मोनो हेलो अल्केन नहीं होगा। मोनो हेलो अल्केन में एक ही हेलोजन ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग इसको बोलना चाहें तो कैसे बोल सकते हैं? द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। फिर से सुनिए, द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन हेलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल।
तो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे? हेलो मोनो हेलो अल्केन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मोनो का मतलब ओनली वन हेलोजन एटम। इन देयर मॉलिक्यूल। मोनो के बाद जो दूसरा आता है वो होता है डाई हेलो अल्केन। अब यहाँ पे समझिए, डाई हेलो अल्केन ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये बोल रहा है ओनली टू हेलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। इसका एग्जांपल हम लोग लेके समझते हैं कि वैसा कोई भी हेलोल्केन, वैसा कोई भी अल्केन जिसमें हेलोजन सिर्फ दो ही हो, यानी कि ये ऐसा हो सकता है। देखिए, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो वैसा अल्केन जिसमें हेलोजन सिर्फ दो ही हो, और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान चलिए कार्बन का चेन बहुत लंबा है, तो देखिए वैसा होना चाहिए जिसमें दो ही होना चाहिए। वैसा अल्केन जिसमें अल मतलब हेलोजन दो ही होना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये दो से ज्यादा हो गया तो ये डायहेलोअल्केन नहीं कहलाएगा। तो डायहेलोअल्केन कहने का मतलब है द कंपाउंड कंटेनिंग टू हेलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। देखिए, जो डायहेलोअल्केन होता है वो तीन तरह के होता है, तीन तरह के होता है। अब वो कैसे होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर अगर ये इस तरह से हो, देखिए, अगर जो मेरा हेलोजन है वो अगर दोनों लगातार हो, जो मेरा हेलोजन दोनों लगातार हो, तो इस तरह के जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल। उसको हम लोग बोलेंगे विसिनल, विसिनल हैलाइड। और अगर एक ही कार्बन में, एक ही कार्बन में अगर हमारा हेलोजन लगा हो, यानी कि इस तरह, अगर एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन लगा हो, तो इस तरह के जो हैलाइड होंगे उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल हैलाइड। और अगर हमारा हेलोजन दोनों आखिरी किनारे पे लगा हो, यानी कि इस तरह, अगर हमारा हेलोजन आखिरी में लगा हो इस तरह से, चाहे कोई भी हेलोजन हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे मतलब नहीं है। हम लोग देखिए यहाँ पे दूसरा चीज भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ ब्रोमीन लिख दें, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर ये इस तरह का हो तो इस तरह के जो हाईलाइट होते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल हैलाइड। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, दोनों आखिरी में किनारे में, इसलिए इसको टर्मिनल हैलाइड बोलते हैं। मैं आप लोग को फिर से एक बार बताता हूँ। अगर डायहेलोअल्केन है और उसमें जो हेलोजन दो है, अगर दोनों लगातार है, सीरियल में ही है, चाहे कार्बन का चेन जितना भी लंबा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर दोनों हेलोजन लगातार लगा हो तो उस तरह के जो हैलाइड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विसिनल बोलते हैं, विसिनल। और अगर एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन लगा हो, चाहे वो एक कार्बन का चेन है और उसमें एक ही कार्बन में दोनों हेलोजन लगा हो, चाहे वो अलग हो या सेम हो, अगर इस तरह का होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल। लेकिन अगर कार्बन के चेन में दोनों आखिरी किनारे पे लगा हुआ है हैलाइड, जो हेलोजन दोनों आखिरी किनारे पे लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, एक ये आखिरी किनारा है और ये एक आखिरी किनारा है, और दोनों लास्ट पोजीशन में लगे हुए हैं, तो इस तरह के जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल।
अब हम लोग जो डाहेलो डाहेलोअल्केन के बाद पढ़ेंगे, अब हम लोग तीसरा नंबर में क्या पढ़ेंगे? ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो अल्केन, देखिए ये भी नाम से ही पता चल रहा है, ये भी नाम से पता ही चल रहा है, यानी कि वैसा अल्केन जिसमें हेलोजन 3 जुड़ा हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओनली 3 हेलोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल। अब हम लोग इसको समझते हैं। वैसा अल्केन जिसमें हेलोजन 3 जुड़ा हो, यानी कि यहाँ पे देखिए, ये एक मेरा कार्बन है का चेन है, और इसमें मेरा 3 जुड़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है। तो यहाँ पे वैसा अल्केन जिसमें मेरा हेलोजन 3 जुड़ा हो, तो वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राहेलो अल्केन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे तीन तीन हेलोजन होना चाहिए। तो 3 हेलोजन हम लोग कुछ भी दे सकते हैं, चाहे वो सेम हो या अलग हो। जैसे कि यहाँ मैंने क्लोरीन दे दिया, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन दे दिया, और मैंने यहाँ पे आयोडीन दे दिया। हेलोजन कोई भी हो, बस 3 होना चाहिए। तो वै वैसे अल्केन को हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें 3 रहेगा उसको ट्राहेलो अल्केन। ट्राहेलो अल्केन में हम लोग एक नया नाम सीखेंगे जिसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। अब हम लोग समझते हैं ये हेलोफॉर्म होता क्या है। तो देखिए हेलोफॉर्म होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसको ट्राई हेलो अल्केन के अंदर पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें 3 हेलोजन तो होंगे ही, ये तो पता चल गया। लेकिन अब और क्या होगा, तो उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, वैसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 हेलोजन हो। फिर से सुनिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और 3 हेलोजन हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेलोफॉर्म। अब अगर एक्स के जगह हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर लगा देते हैं, तब क्या बनेगा? तो देखिए, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, और अगर मैंने माना चला कि आयोडीन मैंने 3 रख दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा? आइडोफॉर्म। अगर मैंने यहाँ पे फ्लोरीन रख दिया, तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरोफॉर्म। अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोफॉर्म। अगर मैंने यहाँ पे ब्रोमीन रख दिया, तो इसका नाम क्या होगा? ब्रोमोफॉर्म। देखिए, बहुत बार परीक्षा में तो सीधा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि एडोफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखिए। बहुत बार ऐसे ही सिंपल 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरीन 3, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। तो इस ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, और बहुत आसान भी है। अब हम लोग ट्राइहेलोल्केन के बाद पढ़ेंगे, जो चौथा नंबर पे है वो है टेट्रा हेलो अल्केन। लिख देता हूं, टेट्रा हेलो अल्केन। तो जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं, हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि जब मोनो था तब 1 हेलोजन, जब डाय था तो 2 हेलोजन, जब ट्राय था तो 3 हेलोजन। अब यहाँ पे टेट्रा है, तो क्या होगा?
वैसा अल्केन जिसमें जो हमारा हेलोजन होगा वो कितना होगा, 4 जुड़ा होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4 हेलोजन एटम इसमें जुड़ा होगा। तो लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, कंटेनिंग 4 हेलोजन एटम। अब मैं इसका एग्जांपल देकर आप लोग को अच्छी तरह से समझाता हूं कि वैसा कार्बन का चेन जिसमें मेरा जो हेलोजन होगा वो कितना होगा, 4 जुड़े होंगे। देखिए, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। ये जरूरी नहीं है कि सब अलग ही हो, सब सेम ही हो, आप कुछ भी रख सकते हैं। बस वो जो कंपाउंड होगा उसमें हमारे 4 हेलोजन के एटम होने चाहिए। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, देखिए एक और एग्जांपल। तो ये क्या है, ये भी हमारा टेट्रा हेलो अल्केन है। अब ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई पूछेगा पेंटा हेलो अल्केन, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 ही बॉन्ड बनाता है। और ये क्या है, चारों फुलफिल है। अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है कि वो निकल के क्लोरीन आके या फिर कोई भी हेलोजन आके जुड़ सके। तो अब इससे ज्यादा नहीं होगा। लास्ट हमारा क्या होगा, टेट्रा हेलो अल्केन तक ही होगा, क्योंकि अब इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो अब इससे ज्यादा नहीं होगा। हम लोग एक कार्बन में ज्यादा से ज्यादा 4 ही हेलोजन एटम को लगा सकते हैं। अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन का दूसरा पॉइंट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। हमने पहला क्या देखा था, ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, कि उसमें हेलोजन एटम कितने तरह के जुड़े हैं, कितने हेलोजन है, 1 2 3 मोनो डाई ट्राई टेट्रा पड़े। अब जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप के बारे में, यानी कि जो मेरा अल्काइल ग्रुप है वो 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो चलिए, इसमें हम लोग जो पहला देखते हैं, पहला वो है क्या, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो हमारा हेलोजन होगा अल्केन में, जो हेलो अल्केन में जो हमारा हेलोजन होगा, वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो हमारा हेलोजन होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन सिर्फ एक ही और कार्बन से ही जुड़ा होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैं आप लोग को इसका एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। जैसे कि देखिए, ये है, ये देखिए, ये हमारा हेलोजन है और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, सिर्फ इसी से तो जुड़ा हुआ है, और इससे ज्यादा तो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन से जुड़ा कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री। इसका हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए, CH3 CH2 CH2 ब्रोमीन, और क्या होगा, CH3 Cl, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये क्लोरीन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है और उससे ज्यादा नहीं। तो ये सब हम लोग क्या क्या कहलाता है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि 1 डिग्री। अब जो हमारा दूसरा आता है वो क्या है, सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी हेलो अल्कीन। यहाँ पे लिखता हूं, सेकेंडरी हेलो अल्केन, सेकेंडरी हेलो अल्केन। तो देखिए, हमने प्राइमरी में क्या पढ़ा था कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, दो हो जाएगा, कि हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हो वो 2 कार्बन से जुड़ा हो। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखिए,
देखिए ये हमारा क्या है, हेलोजन है। और ये क्या है मेरा, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ, ये हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है। और ये कितने से जुड़ा हुआ है, ये हमारा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं ये कितना, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहेगा, 2 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड यानी कि सेकेंडरी हेलोल्किन। और इसका एग्जाम्पल देखिए, CH3, CH यहाँ पे 2 कर देता हूँ, CH2, और ऐसे बहुत हो सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बोलता रहा हूँ कि जो हेलोजन हमारा होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा, वो कार्बन और कार्बन से जुड़े होने चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलाइड यानी कि सेकेंडरी हेलो अल्कीन। अब इसी तरह हम लोग, इसका एक और टाइप है, वो है टर्सरी। तीसरा क्या है, टर्सरी। टर्सरी हेलो अल्केन, इसको क्या बोलेंगे, इसको 3 डिग्री बोलेंगे। हमने दूसरा में क्या पढ़ा था कि जो हेलोजन होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो किसी और 2 कार्बन से जुड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ पे टर्सरी है यानी कि ये 3 और कार्बन से जुड़ा होगा, यानी कि वैसा हेलो अल्काइल हैलाइड जिसमें जो हमारा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो किसी और 3 हेलोजन, वो किसी और 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। यानी कि हम लोग इसका समझते हैं टर्सरी। देखिए टर्सरी का मतलब ही होता है 3। अब यहाँ पे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए मैंने क्या कहा कि जो हमारा हेलोजन होगा वो जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन किसी और 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। देखिए ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। यानी कि जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो किसी और 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग ऐसे अल्काइल हैलाइड को क्या कहेंगे, टर्सरी हेलो अल्केन, यानी कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप, CH3, CH2, CH2, C, Cl, और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार अब हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेलो अल्कीन को पढ़ लिया, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हमने हेलो अल्कीन को पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉमन नेम जो कि इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आ भी सकता है। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे जिसका नाम है विसिनल हैलाइड। पहला हमारा क्या है, विनाइल हैलाइड। सॉरी मैंने शुरू में विसिनल बोल दिया था। विसिनल है, विसिनल हम लोग पढ़ चुके हैं। विसिनल जेमिनल हमने पढ़ा था। अब यह है विनाइल हैलाइड। तो देखिए विनाइल हैलाइड होता क्या है। अगर मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखिए ये एक कार्बन है और डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या हो गया, अल्कीन हो गया। और इस अल्कीन के बाद जस्ट ये डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद अगर हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलाइड जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल हैलाइड। और भी इस तरह सोच सकते हैं, जैसे कि देखिए CH3, CH, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे हो और ये ऐसे, और अब क्या हो, इससे जुड़ा हो। देखिए ये क्या है, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हमारा हेलोजन जुड़ा हो। मैंने क्या कहा
ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद मेरा क्या हेलोजन जुड़ा हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। और एक और होता है जिसको क्या बोलते हैं, अलाइल हैलाइड, उसको बोलते हैं अलाइल हैलाइड। तो देखिए अलाइल हैलाइड क्या होता है, अभी मैंने क्या बोला कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हेलोजन जुड़ा होगा तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। और अराइल हैलाइड होता है कि डबल बॉन्ड को छोड़ के उसके सेकेंड में जो होगा हेलोजन उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, देखिए ये हो गया डबल बॉन्ड और यहाँ पे नहीं, इसके छोड़ के एक और कार्बन होगा और इससे जो हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं अलाइल हैलाइड। और देखिए फिर मेरा यहाँ पे CH3CH, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड और इससे ये, अब ये एक छोड़ के, डबल बॉन्ड को एक छोड़ के उसके बाद जो हमारा हेलोजन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अल्काइल हैलाइड। तो ये सब परीक्षा में आता है एक नंबर में कि अलाइल हैलाइड क्या है, विनाइल हैलाइड क्या है, तो आप लोग पहचानने के लिए सीख लीजिए। यहाँ पे एक और होता है बेंजाइल हैलाइड, मैं उसको भी यहीं पे कर देता हूँ, बेंजाइल हैलाइड। तो देखिए बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, ये हमारा बेंजीन, ये बेंजीन और बेंजीन से एक कार्बन जुड़ा हो और उससे जो हमारा हेलोजन जुड़ा होगा, क्या कहा, बेंजीन, बेंजीन से कार्बन जुड़ा हो और उससे जो हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। देखिए मैंने यहाँ पे क्लोरीन लगाया है विनाइल हैलाइड में, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे क्लोरीन होगा, आप लोग कोई भी हेलोजन को यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, फ्लोरीन हो, आप लोग कोई भी हेलोजन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये 3 कॉमन नेम्स हैं जो कि परीक्षा में आते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, विनाइल यानी कि डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तब उसको बोलेंगे विनाइल हैलाइड। और अगर डबल बॉन्ड के एक कार्बन छोड़ के अगर उसके बाद हमारा हेलोजन जुड़ा होगा, फिर से सुनिए, डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन उसके बाद हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तब उसको बोलते हैं अलाइल। और बेंजाइल, बेंजीन से जुड़ा हुआ एक कार्बन और उससे जुड़ा होगा हमारा हेलोजन, तो अब हम लोग उसको बोलेंगे बेंजाइल। तो हम लोगों ने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन देख लिया कि हेलो एल्केन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिए। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अल्केन, यानी कि हम लोग जो हमारे पास हेलो अल्केन हो है उसका हम लोग नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका नाम लिखना बहुत ही आसान है, इसका नाम हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं। तो मैं आप लोग को पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ। अगर आप लोग को कॉमन नेम लिखना हो, अगर आप लोग को कॉमन नेम लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, सिंपल अल्काइल हैलाइड, कि जितना हमारा कार्बन होगा उसको अल्काइल और जो हमारा हेलोजन होगा उसको हैलाइड। लेकिन इसका जब हम लोग एपिक नेम लिखते हैं, एपिक नेम, तो वो कैसे लिखते हैं, वो देखिए, नंबर, उसके बाद हेलो अल्केन। ये अल्केन जितना कार्बन का चेन होगा, ये हेलो नंबर, हेलो बोल रहा है कि हमारा जो हेलोजन है वो कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, वो बता रहा है कि हेलोजन का नंबर बताना है, पोजीशन बताना है, उसके बाद जितने कार्बन का अल्केन होगा वो बोल देना है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, कुछ कंपाउंड का नाम लिख के देखते हैं कैसे लिखाता है। तो देखिए सबसे पहला है CH3Cl, मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। अगर हम लोग को इसका कॉमन नेम लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, इसका सिंपल है, अल्काइल हैलाइड, फॉर्मूला में था। तो अल्काइल की जगह क्या है, मिथाइल, और ये हैलाइड की जगह क्या है, क्लोराइड। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, मिथाइल क्लोराइड।
और अगर हम लोग को इसका आईपैक नेम लिखना हो, अगर हम लोग को इसका आईपैक नेम लिखना हो तब वो क्या था, नंबर। हेलो अल्केन, तो यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, तो 1 हम लोग लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग इसका सिंपल क्या लिखेंगे, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, देखिए अगर हम लोग को इसका कॉमन नेम लिखना होगा, अगर हम लोग को इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो इसका कॉमन नेम में होता क्या है ना, कि अगर ये देखिए जब इस तरह से एक ब्रांच निकल जाता है ना, तो हम लोग इसको बोलते हैं आइसो। तो इसका नाम, और कार्बन हमारा कितना है, 3 है, तो प्रोपेन यानी कि आइसोप्रोपाइल, और ये लास्ट में हेलोजन क्या है, क्लोराइड। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। लेकिन जब हम लोग को इसका आईपैक नेम लिखना होगा, हम लोग को इसका आईपैक नेम लिखना होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या है, देखिए ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। हम लोग नंबरिंग करना शुरू करते हैं। नंबरिंग हम लोग किधर से करते हैं, जिधर से हमारा हेलोजन सामने पड़े। तो आप इधर से नंबरिंग करिए चाहे नीचे से करिए, आपका हेलोजन सेम पड़ने वाला है। तो मैं यहाँ इधर से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3। हमारा जो हेलोजन है, जो क्लोरीन, वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 क्लोरो, और कार्बन कितना है, 3, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। हम लोग और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अगर हम लोग को इसका कॉमन नेम लिखना होगा, इसका कॉमन नेम लिखना होगा, तो हम लोग ने यहाँ पे तो सिंपल लिख दिया था पहला में, और दूसरा हम लोग ने क्या देखा कि दूसरा में एक ब्रांच निकलने के कारण हम लोग उसका नाम क्या लिख रहे थे, आइसो। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 ब्रांच ऊपर नीचे आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नियो बोलते हैं। तो हमारा टोटल कितना कार्बन है, हमारा टोटल कार्बन है 4। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, तो हमारा टोटल कार्बन यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे 2 ब्रांच निकला हो, तो इसका एक नाम आता है नियो। तो हम लोग क्या पे यहाँ पे लिखेंगे, 5 होने के कारण पेंटाइल, और ये 2 ब्रांच होने के कारण नियो। तो इसको कैसे बोलेंगे, नियो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन इसका हम लोग एपिक नेम कैसे लिखेंगे, इसका एपिक नेम लिखने के लिए वही हम लोग लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या होगा, यही होगा। देखिए हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन है वो इस प्रकार से है। हम लोग नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा हेलोजन सामने पड़े। तो हम लोग इधर से करते हैं, 1, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो देखिए 1 में हमारा क्या आ रहा है, क्लोरो। तो हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटली देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा पे 2 ब्रांच निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है, दोनों मिथाइल निकल रहा है, और हमारा एक इधर हेलोजन जो क्लोरीन। तो अल्फाबेट में सी पहले आता है, तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो। देखिए जो दोनों मिथाइल है वो दोनों 2 पोजीशन पे ही है, दूसरा पोजीशन पे है, तो हम लोग 2 2 2 बार लिखेंगे, 2 2, और 2 होने के कारण डाई मिथाइल प्रोपेन। हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए अभी मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, मैं जो एग्जांपल लूंगा वो थोड़ा चेन कार्बन का, वो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, और आप लोग अपने से लिख के पहले देखिएगा कि लिखने सकते हैं कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए CH3, CH, CH2, फिर CH, फिर CH2, फिर है CH3।
यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्लोरीन, और यहाँ पे दे देता हूँ ब्रोमीन। अब आप लोग इसका नाम लिख के देखिए कि लिखने सकते हैं कि नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए, हमारा हेलोजन किधर से सामने पड़ रहा है? इधर से सामने पड़ रहा है। तो हम लोग जो इसका लॉन्गेस्ट चेन, पहले हम लोग तो इसका लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा? पूरा हो जाएगा। ये हमारा पूरा क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन हो गया। हम लोग काउंटिंग किधर से करते हैं? जिधर से हमारा हेलोजन सामने पड़े। तो हेलोजन सामने किधर पड़ेगा? देखिए, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हैं तो हमारा हेलोजन 2 पे मिलता है। अगर लेफ्ट राइट साइड से करते हैं तो हमारा हेलोजन 3 पोजीशन पे मिलता है। तो 2 पहले आता है, इसलिए हम लोग इसका जो काउंटिंग होगा वो किधर से करेंगे? नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे। तो लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। देखिए, 2 पे क्लोरीन मिल रहा है और 4 पे ब्रोमीन मिल रहा है। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमीन को लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेट में बी पहले आता है, इसलिए हम लोग पहले ब्रोमीन को लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 4 ब्रोमो, उसके बाद क्या है? क्लोरीन है, तो 2 पे क्लोरो, उसके बाद टोटल कार्बन का चेन कितना है? 6 है, तो 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्सेन। तो लिख देते हैं 4 ब्रोमो 2 क्लोरो हेक्सेन। तो हम लोगों ने हेलो अल्केन का नाम कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इसका एक और टॉपिक है जो कि हम लोग को जानना पड़ेगा, वो है आइसोमर। कि जो हमारा हेलो अल्केन है वो कौन कौन सा आइसोमर शो करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन। आइसोमेरिज्म इन हेलो अल्केन, कि जो हमारा हेलो अल्केन होता है वो कौन कौन सा आइसोमर शो करता है। तो जो हमारा हेलो अल्केन होता है वो पहला चेन आइसोमर को शो करता है। पहला क्या? चेन आइसोमर को शो करता है। कैसे करता है हम लोग अभी इसको देखेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे चैन आइसोमर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको आइसोमर ही नहीं पता होगा, तो वो चैन आइसोमर क्या पढ़ेंगे। तो मैं आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि आइसोमर होता क्या है। तो देखिए, मान चलिए हमारे पास दो कंपाउंड है। ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, लेकिन ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है? सेम है। फिर से समझिए, दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, ये ये दोनों का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? अलग है। हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, लेकिन जो इन लोग का फिजिकल, ये इन लोग का जो फिजिकल और ये जो केमिकल, ये इन लोग का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? सेम नहीं है। ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है ये क्या है? डिफरेंट होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमर। तो हमारा जो हेलोल्किन भी है वो भी कुछ कुछ आइसोमर को शो करता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें जो पहला है वो क्या है? चैन आइसोमर। यानी कि इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे कि दो कंपाउंड होगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, पर दोनों का चेन जो होगा वो अलग अलग आ जाएगा। जैसे कि हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखिए, CH3 CH2 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 Cl, ये हमारा एक कंपाउंड है। अब मैं यहाँ पे एक और कंपाउंड बना रहा हूँ। यहाँ पे इसको देखिए, देखिए यहाँ पे आप गिनिए, ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है। देखिए,
अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसका नाम लिख के भी देख सकते हैं। ये अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि इसका आप नाम लिखेंगे तो अलग अलग आएगा। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम सिंपल है, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड बोल सकते हैं, यानी कि इसको क्या बोलेंगे सीधा, इसको बोल सकते हैं ब्यूटेन क्लोराइड। और इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा क्या, इसमें एक ब्रांच निकला हुआ है तो इसका नाम अलग आएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5, 2 7 और 2 9, यानी कि इसमें 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन है। फिर से देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 9। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें भी जो कार्बन है वो 4 है, और इसमें भी जो हाइड्रोजन है वो 9 है। क्लोरीन तो दोनों में एक सेम है, क्लोरीन तो दोनों में एक ही है। तो अब यहाँ पे इसको क्या देखें कि इन लोग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। क्या है? इन लोग का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? सेम है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, C4H9 और Cl, इसका भी वही है और इसका भी वही है, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन जब हम इन लोग का नाम लिखते हैं तो नाम तो हमारा अलग आ रहा है। जब हम इन लोग का नाम लिख रहे हैं तब नाम तो अलग आ रहा है। इसका नाम क्या आ रहा है? इसका नाम आ रहा है क्या? सी क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन इसका नाम तो हमारा अलग आ रहा है। इसका नाम देखिए, 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl, और जो लेफ्ट साइड राइट साइड जो दोनों कंपाउंड है वो दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन इन लोग दोनों का जो चेन है वो क्या है? डिफरेंट है। देखिए ये यहाँ पे लीनियर है, ये यहाँ पे क्या है? लीनियर, यानी कि पूरा सीधा है। लेकिन यहाँ पे तो जब इसको कर रहे हैं तो ये तो नहीं हो रहा है। देखिए, ये देखिए यहाँ पे तो एगो ब्रांच निकल जा रहा है, यानी कि ये चेन आइसोमर को शो करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर दोनों का स्ट्रक्चर मतलब जो चेन है वो क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे पूरा सीधा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रांच निकल जा रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और आइसोमर होने के कारण दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग आ रहा है। प्रॉपर्टी क्या अलग है? इसका नाम अलग है, इसका भी नाम अलग है। आप लोग चेन आइसोमर को समझ गए होंगे। अब हम लोग जो दूसरा देखते हैं वो दूसरा हमारा क्या है? पोजीशन आइसोमर। क्या है? पोजीशन आइसोमर। अब हम लोग देखते हैं ये क्या होता है। पोजीशन, पोजीशन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा या आयोडीन होगा, जो हमारा हेलोजन होगा उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा होगा। जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, निकल भी हमारा पोजीशन चेंज हो रहा होगा, और पोजीशन चेंज होने के कारण कंपाउंड अलग अलग बन जा रहा होगा। हम लोग देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल लेके। देखिए, एक यहाँ पे कंपाउंड में बना रहा हूँ, ये है, और मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए पहले। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 7 है, और क्लोरीन 1। अब मैं इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक और बना रहा हूँ, ये यहाँ पे देखिए। देखिए, आप यहाँ पे भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख सकते हैं। कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 7 है, और एक क्या है? Cl है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर क्या है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है उसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है। अब हम लोग कैसे जानेंगे इसका पोजीशन चेंज हो जा रहा है? तो सिंपल है, इसका नाम लिख के देखिए। इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो प्रोपेन। लेकिन जब हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, यानी कि क्या है? देखिए यहाँ भी प्रोपेन है, यहाँ पे भी प्रोपेन है। लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसका नाम क्या? उसमें जो क्लोरीन है वो कितने पोजीशन पे है? 1 पे, यानी कि 1 क्लोरो। देखिए आप लोग यहाँ देखिए, ये 1 क्लोरो है, जबकि यहाँ पे क्या है? 2 क्लोरो है।
और हम लोग चेन में क्या पढ़ रहे थे कि पोजीशन दोनों का सेम था, पोजीशन दोनों का सेम था, लेकिन उसका चेन अलग अलग हो जा रहा था। और हम लोग पोजीशन आइसोमर में क्या पढ़े कि जो हमारा हेलोजन होता है उसका पोजीशन ही चेंज हो जाता है, तो हम लोग इसलिए इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। तो हमारा जो हेलो अल्केन होता है वो सिर्फ दो ही आइसोमर शो करता है, चेन और पोजीशन। तो आज हमने इस वीडियो में हेलो अल्केन का बेसिक चीजों को जाने, जैसे हेलो अल्कीन होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, मोनो डाई ट्राई ये सब क्या होता है, 1 डिग्री 2 डिग्री ये सब क्या होता है, इसका नाम कैसे लिखा जाता है, इसका जो आइसोमर होता है वो कौन कौन सा आइसोमर को शो करता है, ये सब आज हमने इस वीडियो में देखा। अब हम लोग इसका जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी कि जो हमारा हेलो अल्केन है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जो हेलो अल्केन का जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो बहुत ही इजी है। मैं आप लोग को पूरा सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से। उससे आपका जो कन्वर्जन आता है एग्जाम में वो भी आपका हो जाएगा, बहुत ही आसान है। तो जो इसका प्रिपरेशन है वो मैं आप लोग को अगले वीडियो में बताऊंगा। और प्रिपरेशन इसका पढ़ने के बाद फिर हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो हमारा जो हेलो अल्केन है उससे फिर हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो वो हम लोग अगले वीडियो में ही देखेंगे।